क्या आप लोगों को पता है फरवरी 2026 में भी दिल्ली का पॉल्यूशन का कोई अच्छा कहानी नहीं है। AQI लेवल 339 है, वेरी पुअर कंडीशन। फॉग प्लस PM 2.5 ने एक दिन में 60 प्लस पॉइंट तक जंप किया। बजट 2026-27 में तो पॉल्यूशन को कोई प्रायोरिटी ही नहीं दिया गया। हर साल वही कहानी, ऑड इवन, स्मोक टावर अनाउंसमेंट, रिजल्ट सेम, जीरो। लेकिन एक कंट्री है जिसके कैपिटल का दिल्ली से भी बहुत ज्यादा बुरा हाल था, एकदम टॉक्सिक। 10 साल में पॉल्यूशन को उन्होंने 64% तक कम कर दिया। कैसे? इन तक देखो, क्योंकि यह दिल्ली के लिए गेम चेंजर हो सकता है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक बात मुझे बताएं कि हर साल नवंबर में दिल्ली में क्या होता है? सीधा सी बात है, पॉल्यूशन होता है। हर साल गवर्नमेंट क्या करती है? वही ऑड इवन, स्मोक टावर, बड़े बड़े अनाउंसमेंट। और हर साल रिजल्ट क्या आता है? सेम, वही सेम चीज या उससे बुरा ही। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को एक स्टोरी बताऊंगा। उस स्टोरी में ये बताऊंगा कि सेम ऐसा ही पॉल्यूशन का प्रॉब्लम को एक कंट्री ने कैसे सॉल्व किया। मेरे पे ट्रस्ट करिए, उनकी हालात हमसे भी बुरी थी। देखो, पहले समझते हैं कि दिल्ली में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा क्योंकि आजकल न्यूज और सोशल मीडिया में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये बेसिकली बताता है कि हवा की क्वालिटी क्या है। 0 से 50 मतलब बहुत ही बढ़िया, आराम से सांस लो, मजे में लो। 100 से 200 मतलब थोड़ा ध्यान रखो। 300 से ऊपर मतलब भाई घर में रहो। 500 से ऊपर ब्रो, ये तो इमरजेंसी है। अब दिल्ली का नवंबर 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1800 प्लस था। अरे भाई, स्केल ही 500 तक का है। 1800 का मतलब हम बेसिकली शहर में सांस ले रहे थे। इसको ऐसे समझो, अगर तुम दिल्ली में एक दिन सांस लेते हो नवंबर में, तो यह ऐसा है जैसे तुमने 36 सिगरेट पी ली। और यह मैंने नहीं बोला, यह स्टडीज और रिसर्च बता रही है। मतलब नॉन स्मोकर होके भी तुम्हारे लंग्स एक चीन स्मोकर के जैसा। रिजल्ट यह होता है इसका कि दिल्ली में हर साल 54,000 लोग सिर्फ पॉल्यूशन से मरते हैं। और एवरेज दिल्ली वाले का लाइफ कम से कम 12 साल कम हो चुका है। 12 साल मतलब सोचो, आपके अपने फैमिली के साथ 12 साल टाइम स्पेंड कम। अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई है, शायद बहुत पहले ही हम लोग को समझ में आ गई थी। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं? हर साल गवर्नमेंट सेम चीज करती है। ऑड इवन होता है, 2 हफ्ता चलता है, बंद। स्मोक टावर बनाया जाता है, 20-20 करोड़ रुपए लगा दिए जाते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। स्टबल बर्निंग बैन होता है, लेकिन आग वही, पॉल्यूशन भी वही। लगता है सॉल्यूशन है ही नहीं, है ना? लेकिन एक देश ने प्रूफ किया है कि सॉल्यूशन है। 2013 की है, बीजिंग, चाइना की कैपिटल। उस साल जनवरी में बीजिंग की पॉल्यूशन 993 पहुंच चुकी थी। दिल्ली की जो 1800 था वो 1-2 दिन के लिए था, लेकिन बीजिंग में 993 नॉर्मल हो चुका था, रोज का था। लोग इसे एरोपॉलिक्स बुलाते थे, मतलब पॉल्यूशन की तबाही। हालात ये थे कि सामने वाली बिल्डिंग दिखाई नहीं देती थी, बच्चे महीनों तक स्कूल नहीं जा पाते थे, फॉरेन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पैसे देती थी सिर्फ बीजिंग में रहने के लिए। मतलब भाई, हालात दिल्ली से भी बुरा। लेकिन 2014 में चाइना गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, इसे फिक्स करना पड़ेगा। और उन्होंने एक्चुअली में इसे फिक्स कर दिखाया। कैसे, वह अब समझाता हूँ। देखो, चाइना ने कोई मैजिक नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले समझा कि पॉल्यूशन का मेन रीजन क्या है, रूट काउज क्या है। जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि जो बीजिंग में 67% पॉल्यूशन सिर्फ एक चीज से हो रही थी, और वो था कोयला। पावर प्लांट में कोयला जल रहा था, फैक्ट्रीज में कोयला, घरों में सदियों के समय में कोल से हीटिंग। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, बीजिंग में कोल पूरी तरह बैन कर दिया। अब तुम बोलोगे, अरे इतना आसान है क्या? नहीं भाई, आसान नहीं, पूरा सिस्टम बदलना पड़ा। सारे पावर प्लांट को नेचुरल गैस पर शिफ्ट किया, घरों में इलेक्ट्रिक हीटिंग लगवाई। 2017 तक बीजिंग का लास्ट कोल पावर प्लांट भी बंद कर दिया। मतलब जो सबसे बड़ा सोर्स था पॉल्यूशन का, वो भी खत्म कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स था फैक्ट्रीज। बीजिंग के आसपास लगभग 250 से ज्यादा पॉल्यूशन फैक्ट्रीज थी। चाइना ने सिंपल बोला, या तो शहर छोड़ दो या फैक्ट्रीज बंद कर दो। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई थोड़ा टाइम दो नहीं, जस्ट डू इट और शट डाउन।
अब इंडिया में क्या होता है, फैक्ट्रीज पॉल्यूशन फैलाए, इंस्पेक्टर आए, सीटिंग हो जाए, फैक्ट्रीज चलती रहे। लेकिन चाइना में फैक्ट्रीज पॉल्यूशन फैलाए, सैटेलाइट और ड्रोन के थ्रू चेक करते हैं, ऑटोमेटिक फाइन लगता है, रिपीट किया तो जेल जाओ, सिस्टम करप्शन प्रूफ बना दिया, इंसान ही नहीं तो रिश्वत कौन लेगा। तीसरा काम, मासिव ट्री प्लांटेशन। और जब मैं मैसिव बोल रहा हूं तो सुनो, चाइना ने 66 बिलियन ट्रीज लगाए, 66 अरब, बीजिंग के चारों तरफ ग्रीन वॉल खड़ी कर दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर चाइनीज सिटीजन को साल में 3 से 5 पेड़ लगाने मैंडेटरी कर दिए। नहीं लगाओगे फाइन भरो। इंडिया में पेड़ लगाना फोटो अपॉर्चुनिटी है, चाइना में लीगल ड्यूटी है। चौथा काम चाइना ने किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश किया। जो व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल पे थे उन पे पूरी हैवी टैक्सेस लगा दी, इलेक्ट्रिक कार्स को सब्सिडी दे दी, हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगा दिया। रिजल्ट ये आया कि आज दुनिया में 60% इलेक्ट्रिक कार चाइना में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इजी बना दिया। और लास्ट में सबसे जेनियस मूव, उन्होंने हर सिटी के मेयर को जॉब पॉल्यूशन से लिंक कर दिया। मतलब अगर तुम्हारे शहर का पॉल्यूशन बढ़ा तो तुम्हारी प्रमोशन रुकेगी, टारगेट मिस किया ट्रांसफर या डिमोशन। अब सोचो, जब ऑफिसर की अपनी जॉब डेंजर में हो तो सीरियसली काम करोगी कि नहीं। सडनली हर मेयर इन्वायरमेंट का चैंपियन बन गया। रिजल्ट सुनो, जिस बीजिंग शहर का पॉल्यूशन लेवल 89 था अब वो घट के 32 हो चुका है, मतलब 64% की गिरावट। 2013 में साल में सिर्फ 176 डेज ही आसमान दिखता था, लेकिन 2024 में 271 डेज नीला आसमान दिखता है। और सबसे बड़ी बात, जो सिटीज कभी वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में टॉप में आती थी अब उसे क्लीन सिटी का अवार्ड मिल रहा है। सेम शहर, सेम लोग, सेम क्लाइमेट, बस डिसीजन अलग थे। अब तुम ऑब्वियसली सोच रहे होगे, भाई चाइना में डिक्टेटरशिप है, जो चाहो वो करवा लो, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है। फेयर पॉइंट, लेकिन सोचो, क्या कोल पर डिपेंडेंसी कम करना इम्पॉसिबल है? नहीं। क्या पॉल्यूशन फैक्ट्रीज पर स्ट्रिक्शन एक्शन लगाना इम्पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। मैसिव ट्री प्लांटेशन इम्पॉसिबल है? नहीं। ईवी एडोटेशन करना इम्पॉसिबल है? नहीं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, बस सीरियस होना पड़ता है। चाइना ने 10 साल में कर दिखाया। सवाल यह नहीं कि हो सकता है या नहीं, सवाल यह है कि हम चाहते हैं क्या। क्योंकि जब तक हम मास्क और एयर प्यूरिफायर में बिजी रहेंगे, हमारे बच्चे जहर में सांस ले रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, दिल्ली 2035 तक क्लीन हो सकती है? कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।